हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, तो बहुत ही आप लोग अच्छे और सच्चे मित्र हैं मेरे, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, तो उसके नियम, स्ट्रक्चर और फॉर्मेट को हम लोगों ने देखा था। ठीक, अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो पॉजिटिव नेगेटिव को एक साथ हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा। तो कैसे पहचानेंगे आप कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य? देखिए, तो इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लिखा रहेगा। ठीक है, हालांकि मैं टेंस आइडेंटिफिकेशन में मैंने इस रूल को बताया था। ठीक है, अगर आपको वो टेंस आइडेंटिफिकेशन वाला वीडियो आप तक नहीं पहुंचा है, नहीं मिला है, तो मेरा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है मेहरा इंग्लिश एकेडमी। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, मेहरा इंग्लिश एकेडमी। चाहे तो आप उस चैनल को भी फॉलो करेंगे तो उसमें लिखेंगे टेंस बाई मेहरा सर, तो टेंस आइडेंटिफिकेशन में वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत कम समय में, शॉर्ट टाइम में कैसे वाक्य को पहचाना जाता है, उस पर मैं एक लंबा वीडियो अपलोड किया हूं, आज आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, पहले सब्जेक्ट लिखा रहता है, फिर इसके बाद यहाँ पर हैज मिलेगा और निगेटिव होने पर नॉट मिलेगा, नहीं तो तुरंत आपको मिलेगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा और इसके बाद मिलेगा अदर वर्ड। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए इसमें कितनी क्रिया है, ये पहली एक क्रिया हुई और ये दो क्रिया हुई। ठीक है, तो देखिए पैसिव वॉइस में हम किसके ऊपर फोकस करते हैं? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसको यहाँ क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ प्यारे दोस्त क्या बना? सब्जेक्ट। अब दो क्रिया है तो एक क्रिया को हम उतार देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, सॉरी एक चीज भूल गया, यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा, हैव भी हो सकता है, कर्ता प्लूरल होने पे हैव होता है, तो कर्ता सिंगुलर होगा तो है, कर्ता प्लूरल आएगा तो है, उतार लेंगे। लेकिन अब इसके बाद नेगेटिव है तो हैज हैव के तुरंत बाद ही हम नॉट को लिख लेते हैं। इसके बाद अब दूसरी क्रिया की जगह पे क्या लिखते हैं? बी, तो यहाँ पे बी लिख लेंगे, लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? बी। ठीक है, अब इसके बाद है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फिर बाई लगा लेंगे और बाई लगाने के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? अदर वर्ड। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ आ रही है बातचीत? चलिए अब देखिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तो फिर बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही समझदार बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट, तो बातचीत को तुरंत ही जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोग करते हैं। तो देखिए, हमने आप लोग को दो दो चीजें बताया था, दो दो तरीके बताए थे, दो दो मेथड्स बताए थे, जिसे आप लोग को अच्छा लगेगा वैसे करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोनों मेथड को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले ध्यान देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर एग्जाम्पल देखते हुए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए हाँ देखिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये है कि आई हैव रिटेन ए लेटर, आई हैव रिटेन अ लेटर। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या हुआ प्यारे बच्चे? तो ये हुई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इस मेन वर्ब का क्या हुआ प्यारे बच्चे? तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे दोस्त, और इस वर्ब का ये क्या हुआ प्यारे बच्चे? तो ये हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो हमने बताया था कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, जिस टेंस में होता है उसी टेंस में पैसिव वॉइस रख दी जाती है। ठीक है, यदि आपको कोई ऐसा बताया है कि नहीं टेंस का परिवर्तन होता है तो ये कभी भी गलत है। कैसे? मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ से हैव किसको बताता है? बोलिए, प्रेजेंट को बताता है ना प्यारे बच्चे, तो अभी प्रेजेंट हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको बताती है? परफेक्ट को। ठीक है, यदि आप लिखेंगे तो एक्शन होगा तो टाइम होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेंस। तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना प्यारे बच्चे, देखिए इस स्ट्रक्चर पे आधारित है ना, तब इसका हमको क्या बनाना है? पैसिव। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पे फोकस रखेंगे ना, तो चूंकि ये एक नाउन है तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो अब यहाँ ए लेटर का ए लेटर उतर जाएगा। ठीक समझ में आई प्यारे बच्चे बातचीत?
तो अभी यहाँ ए लेटर हो गया, ठीक है। ए लेटर कौन सा बच्चे ने, सब्जेक्ट है, परंतु कौन सा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो देखिए, तो दो क्रिया है, ये पहली क्रिया है, दूसरी क्रिया है, तो पहली क्रिया को हम उतार देंगे, तब इसके अनुसार एक बचना, तो क्या हो जाएगा, हैज, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी क्रिया के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, बी। अब बी ये थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बिन, ठीक है। अब पैसिव को दर्शाने के लिए वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखी ही जाती है, तो रिटेन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ रिटेन लगा देंगे। अब इस वर्ब के सब्जेक्ट को प्रूफ करने के लिए प्रीपोजिशन क्या आती है, बाय, परंतु बाई प्रीपोजिशन जहां भी जाती है अपना क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ही तो एक्टिव वॉइस का यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा ना, इसका तो सब्जेक्ट रहेगा, परंतु बाई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आई के ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब यदि फॉर्मेट के अनुसार यदि आप समझना चाहेंगे तो ध्यान से समझिएगा। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है, तो इसको पैसिव में हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट एक बच गया, क्या लगाएंगे, हैज, तो हैज लगा दिया। अब यहाँ बिन है तो हमने भी बिन लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर रहा है, तो एक्टिव वॉइस में की वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो इसी को हमने उतार दिया। यहाँ बाई है तो हमने बाई लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो आई अब सब्जेक्ट है, तो पैसिव में क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, तो आई की ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गई, ठीक है। अब देखिए टेंस नहीं बदला है, कैसे, ध्यान से समझिएगा। देखिए टेंस नहीं बदला, क्योंकि हैज है किसको बताता है प्यारे बच्चे, तो प्रेजेंट को, तो यहाँ प्रेजेंट हो गया। अब बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना प्यारे बच्चे, बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिन होता है, सेकेंड फॉर्म वाज वर होता है, ठीक है। तो अब ये परफेक्ट को दिखाएगा, और जब एक्शन होगा तो इसमें टेंस होबे करेगा। तो अब यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, टेंस में कोई परिवर्तन हुआ, बिल्कुल ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके रख लीजिएगा, ताकि ऐसी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, ठीक है। चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं और अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल है यू हैव नॉट, अगला एग्जाम्पल है यू हैव नॉट स्टोलन द वॉच, यू हैव नॉट, यू हैव नॉट stolen the watch, stolen the watch, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए अब इसका हम बनाएंगे, तो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं बाबू। देखिए ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो ये है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये इसका क्या हुआ प्यारे बच्चे, तो ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और ये इसका क्या हुआ प्यारे बच्चे, वॉच का, तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ सब्जेक्ट, ठीक है। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। तो हम फोकस ऑब्जेक्ट पे रखेंगे, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, द वॉच है, तो द वॉच को यहाँ पे हम क्या करेंगे, उतार देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, द वॉच, ठीक है। अब क्रियाएं दो है, एक हैव है और दूसरा स्टोलन है। तो यहाँ द वॉच माने घड़ी सिंगुलर है, तो इसके अनुसार क्या लगा लेंगे, हैज, ठीक है। नेगेटिव है तो यहाँ क्या लिख लेंगे, नॉट, ठीक है बाबू। देखिए अब इसके बाद ये थर्ड फॉर्म है, दूसरी क्रिया के स्थान पे क्या लिखते हैं, बी। अब बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिन। अब स्टोलन को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बाई लगा के एक्टिव, अब इसके सब्जेक्ट को प्रूफ करेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो ये प्रीपोजिशन कहीं भी जाता है तो ऑब्जेक्ट लेता है, तो यू के ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या हो जाएगी, यू, बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। या वैसे नहीं समझे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन गया, तो चूंकि नाउन था तो नाउन जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बन जाता है। अब ये एक वचन है तो हैज लगा दिया, नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, बिन है तो बिन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में स्टोलन कर दिया। अब बाई लगा के सब्जेक्ट पे यहाँ हमने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए प्यारे बच्चे एक और क्वेश्चन करते हैं, तो फिर बातचीत आगे हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए चलिए मिटा लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, she has not stolen the mangoes, स्टोलन मत करिए, यहाँ पे इटेन करिए, ठीक है।
शी हैज नॉट ईटेन द मैंगोज। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, एनालिसिस करते हैं इसकी। ठीक है, देखिए तो ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अब इस वर्ब का ये क्या हुआ प्यारे बच्चे, तो ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब इस वर्ब का ये क्या हुआ प्यारे बच्चे, तो इस वर्ब का ये सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, हमको बनाना है पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में हमारा फोकस किस पर होता है, ऑब्जेक्ट पर। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में कहाँ बनेगा, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देने के लिए हमेशा इसको हम कहाँ लिखते हैं, शुरू में। तो चूंकि ये नाउन है तो अब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसकी सब्जेक्टिव केस क्या होगी, नाउन होगी। तो द मैंगोज को यहाँ पे प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे, तो उतार देंगे। ठीक है, तो द मैंगोज हो गया। ठीक है, मैंगोज बहुवचन है तो इसके अनुसार यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, है, और निगेटिव है तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट। ठीक है, देखिए दो क्रिया है, एक हैज है दूसरा नॉट है। तो पहली क्रिया को कर्ता के अनुसार हैव लिख दिया, नॉट था तो नॉट लिख दिया। दूसरी क्रिया बी आएगी परंतु ईटेन थर्ड फॉर्म है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीन। या ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट बहुवचन था, हैव निगेटिव है तो नॉट, इसके बाद बीन है तो बीन। अब मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईटेन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे ईटेन को उतार देंगे। अब यहाँ बाई है तो हम भी बाई लगा लेंगे। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसे में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, तो सी की ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी हर, यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ रही होगी, अच्छा से समझ पा रहे होंगे। चलिए, बहुत ही प्यारे और सुंदर बच्चे हैं, बातचीत को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब समझ में आ गया होगा। मैं आप लोग को 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर से इसको बनाने की आप लोग कोशिश करेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर मैं 5 क्वेश्चंस आप लोग का दे दिया हूँ। इन 5 क्वेश्चंस को आप लोग घर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें जरूर बताएंगे। और यदि कई लोगों के कमेंट आने लगे कि इसको हम सॉल्व भी कराया करें तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व भी करा दिया करेंगे। ठीक है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके रख लीजिएगा ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे बच्चे वीडियो कहीं भी वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।